सखा मतलब समानता हो। अब शंकर जी भगवान नारायण के ऊपर में जल छीटें और नारायण भगवान शंकर के ऊपर में। अब कोई कम तो होने वाला देवता है ही नहीं, कोई कमजोर तो है नहीं, दोनों बराबर। अब कई वर्ष बीत गया, जड़कीड़ा बंधे नहीं हो रही थी। देवता लोग घबरा गए कि दोनों देवता परम समर्थवान हैं, कोई कम होने वाला नहीं, जड़कीड़ा कैसे बंद हो। तो ब्रह्मा जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान जी आप इनकी जड़कीड़ा बंद तो करवाइए। हनुमान जी महाराज बीणा लेकर के मानसरोवर के किनारे बैठ गए और नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राम जय जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। जब हनुमान जी महाराज बीणा बजा करके नाम संकीर्तन करने लगे, जब शंकर जी और नारायण भगवान सुने, जड़कीड़ा बंद करते हैं, तो भगवान का सख्य भाव है। पांचों भावों से उपासना भगवान शंकर करते, इसलिए भगवान शंकर के समान परम वैष्णव कोई नहीं है, महाभागवत कोई नहीं है। भगवान शंकर ही श्री राम जी के चरणकमलों की भक्ति प्रदान करने वाले हैं। उनकी कृपा से भगवान की भक्ति मिलेगी, अन्यथा असंभव। श्री राम जी स्वयं कहते हैं और एक गुप्त मत कहूँ सब ही कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। तो भक्ति के भंडारी भगवान शंकर, इसलिए उनसे बैर नहीं करना चाहिए। क्या लगता है एक लोटा जल चढ़ाना है, कुछ चाहते तो नहीं भगवान शंकर? आपका ना नैवेद्य चाहते, कुछ एक लोटा जल धतूरा जिसको कोई नहीं चाहता, वही तो भगवान शंकर चाहते हैं। तो शंकर जी से कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। सती जी विचार करती, मेरे पिता शंकर जी के प्रभाव को नहीं जानते। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो तभी भक्ति की प्राप्ति होगी। अरे नरसिंह मेहता जी, भाभी अपमान किया उनका, वो नाराज होकर के शंकर जी के मंदिर में आ गए। 3 दिन बीत गया, नरसिंह जी शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर बैठे। श्री पार्वती जी कहती हैं, नाथ आप देखिए कौन बच्चा बैठा है दरवाजे पर, 3 दिन से भूखा बैठा, आप जाकर के देखते भी नहीं। पार्वती जी के कहने से शंकर जी आए, कहते बच्चा कैसे बैठे हो, क्या बात, हम प्रसन्न है, जो चाहो वरदान मांग लो। नरसिंह जी कहते हैं, आपको जो सबसे प्रिय हो वही हमको दे दीजिए। जब ऐसा बोले, शंकर जी विचार करते हैं, हमको तो सबसे प्रिय है महाराज का दर्शन। अब तो इससे कह दी जो प्रिय हो मांग लो, तो हमको तो सबसे प्रिय महाराज का दर्शन है। अब भगवान शंकर नरसिंह जी को ले गए महाराज का दर्शन कराने के लिए। दर्शन करिए महाराज का, उनको सेवा भी मिल गई मसाल दिखाने की। तो भगवान शंकर की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होगी, इसलिए उनसे बैर विरोध नहीं करना चाहिए। सती जी विचार करती, मेरा जो शरीर है ये दक्ष के सुख से उत्पन्न हुआ, इसको मैं रखूंगी नहीं। ऐसा कह करके सती जी अब उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भजऊ सकल मको हाहाकारा। अस कही योग अगिन तनु जारा,
सकल मख हाहाकारा भयउ सकल मख हाहाकारा अस कहि जोग गिनित नुजारा कहि योग अगिनत नुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। जब सती जी अपने शरीर को भस्म कर दी, नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली। शंकर जी बड़े क्रोधित हुए, अपने जड़ा उठा करके पटके उससे वीरभद्र का प्रकट हुआ, उनका विशाल शरीर। वीरभद्र भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, क्या आज्ञा मेरे लिए? शंकर जी कहते हैं मेरे गणों को साथ में लेकर के जाओ और यज्ञ को विध्वंस करो। इतना तेजी से दौड़ते वीरभद्र जी आ रहे, आए वहाँ के मंडप में पहुँचे। दक्ष सिंहासन में बैठा था, तलवार से उसका गला मनिया करने लगे, लेकिन कट नहीं रहा था। तो भगवान शंकर प्रेरणा करते, ऐसे मरेगा नहीं, इसके मस्तक को मरोड़ करके उखाड़ो। वीरभद्र मस्तक को, सिर को मरोड़ कर उखाड़े और यज्ञ कुंड में डाल दिया। जो जैसे भगवान शंकर की निंदा के उस प्रकार उसको फल मिला, यज्ञ विध्वंस हो गया। सब ब्रह्मादिक देवता शंकर जी के पास में जाते हैं और शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप चलें और यज्ञ को पूर्ण करें। शंकर जी देवताओं की प्रार्थना से आए। यजमान ही अब नहीं, यजमान का केवल धड़ है, सिर नहीं है। तो बकरे का सिर काट करके लाया गया और दक्ष के धड़ में जोड़ा गया। बकरे का सिर क्यों काट करके जोड़ा गया? बकरा कैसे बोलता है? सब लोग जानते हैं बकरा कैसे बोलता है। मैं बकरा मैं बोलता है। और अहिमानी कैसे बोलता है? अहिमानी ही कहता मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मुझको नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं करता वो भी। से बकरे का सिर जोड़ा गया। वास्तव में विचार किया जाए तो मैं तय कुछ भी नहीं है। कहाँ मैं है शरीर में? केवल घमंड हमारा आपका बोलता है कि मैं कर दूंगा। बकरे का सिर जब जोड़ा गया, दक्ष जीवित हुआ। जब शंकर की ओर देखा, उसका अभिमान समाप्त हुआ। प्रणाम करता भगवान शंकर के चरणों में। फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। सती जी मरते समय श्री राम से वरयाचना की थी, मेरा कहीं भी जन्म हो भगवान शंकर हमको पति रूप में मिले। सती जी का पुनर्जन्म हुआ हिमाचल के यहाँ। उनका नाम पार्वती रखा गया। एक दिन श्री नारद जी आए दक्ष के यहाँ, वो हिमाचल के यहाँ। हिमाचल नारद जी को प्रणाम किए और अपनी कन्या पार्वती की हस्तरेखा नारद जी को दिखाई। नारद जी हस्तरेखा देखकर कहते इनका सब कुछ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। सुनकर के हिमाचल मैना दुखी हुए। श्री नारद जी कहते हैं गड़बड़ तो है, पति थोड़ा इनको ऐसे मिलेगा, लेकिन जितने भी दुर्गुण हैं भगवान शंकर में घटित, तो इनका मतलब भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। से शंकर के लिए तपस्या करें। श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं। कठोर तपस्या की। आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलयई त्रिपुरारी। अब पार्वती जी को तो वरदान मिला कि शंकर जी मिलेंगे, लेकिन शंकर जी विवाह करना चाहते ही नहीं। अब देवता विचार करते हैं कि शंकर जी से कौन कहे कि आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि हम लोग देव हैं और महादेव हैं। अब छोटा बड़े से कैसे कहे कि आप विवाह कर लीजिए?
तो सब देवता विचार करते हैं, यदि भगवान नारायण, भगवान श्री राम शंकर जी से कह दें तो शंकर जी राम जी की आज्ञा को टालेंगे नहीं। तो सब देवता भगवान से प्रार्थना किए। श्री राम भगवान शंकर के पास में आते हैं। पहले तो भगवान शंकर के सामने जब श्री राम प्रकट होते थे, अभय मुद्रा को दिखाते हुए प्रकट होते थे, आशीर्वाद देते हुए प्रकट होते थे। लेकिन आज अंजलि बांध करके प्रकट हुए श्री राम शंकर जी के सामने। अरे विनती करना, प्रार्थना करना है कि विवाह कर लीजिए, तो ऐसा करके थोड़ी वो मानेंगे। से प्रार्थना करना तो हाथ जोड़ करके भगवान शंकर प्रकट हुए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हूँ, तो जाए विवाह हूँ शैल जही, यह मोहि मांगे देहूँ। श्री राम शंकर जी से मांगते हैं। श्री राम उदार हैं। उदार का मतलब है, उदार व्यक्ति से हम कुछ मांगे और उसके पास में नहीं है, तो आप कहीं भले उसको मांग करके देना के लिए आपकी कामना को पूर्ण करेगा। आप सती जी वरदान मांगी थी, शंकर जी हमको पति रूप में मिले, लेकिन वो विवाह करना चाहते नहीं। से भगवान शंकर से राम जी मांगते हैं, विनती करते हैं, पूरा तो करेंगे ही राम जी, क्योंकि वो उदार हैं। उदार व्यक्ति के दरबार से कोई खाली हाथ जाएगा नहीं। जो मांगेगा सब कुछ मिलेगा, जो मांगेगा सब कुछ मिलेगा। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो बिनु सेवा जो द्रवई दीनु पर, बिनु सेवा जो द्रवई दीनु पर, राम सरिस को नाही, ऐसो राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जो जोगति जोग विराग जतन करे, जोगति जोग निजगाम बदनि सा 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 नि सा सा पा मदनि सा 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 सा, जोगति जोगति जोग जोगति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जोगति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देते गिद्ध शबरी कहूँ, सो गति देव गिर सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिया जानी, को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
तुलसी दास सब भांति सकल सुख तुलसी दास सब भांति सकल सुख तुलसीदास सब भांति सकल सुख तुलसीदास सब भांति सकल सुख तुलसीदास सब तुलसीदास सब तुलसीदास सब भांति सकल सब जो चाहसी मन मेरो ओ जो चाहसी मन मेरो तो भजु राम काम सब पूरण तो भजु राम काम सब पूरण करहि कृपा निधि तेरो को उदार जग माहि ऐसो को उदार जग माहि ऐसो को उदार जग माहि ऐसो को उदार जग को उदार जग को उदार जग श्री शंकर जी से जब श्री राम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, शंकर जी कहते उचित नहीं है,